दुबई एक ऐसा कंट्री है जहां पर आप अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी महानूर इमरान। होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। तो मेरी कुछ सिस्टर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था कि प्लीज़ हमें बता दें कि दुबई में हम कैसे जॉब फाइंड कर सकते हैं, दुबई में फैमिली को रखना आसान है या नहीं। तो इस तरह के बहुत सारी क्वेरीज है जो मुझे इंस्टा में भी कुछ लोग पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहली बात ये कि जो कहते हैं दुबई में जॉब नहीं मिलती, तो यार नो डाउट जॉब फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने जब भी जॉब फाइंड करनी है तो आप हमेशा 3 मंथ का विजिट, सॉरी अब तो 3 मंथ का वीज़ा नहीं लगता, 2 मंथ का विजिट वीज़ा मिलता है। आप 2 मंथ का विजिट वीज़ा लेके यहाँ आए, आके अपने लिए जॉब फाइंड करें। और दूसरी बात ये कि आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, लाइक जॉब सर्च इन यूएई, जॉब्स इन दुबई, जॉब्स इन अबू धाबी। तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपना अपना लिंक्डइन पे अकाउंट ओपन करें। लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत हेल्प करती है आपको जॉब सर्च करने में। तो आपका लिंक्डइन पे अपना एक प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस होने चाहिए। और उसके अलावा आप ऑनलाइन भी अप्लाई करें, लेकिन मैं कहती हूँ जब आप जो फिजिकल अपीयरेंस होती है ना, जब आप खुद आकर अप्लाई करते हो, खुद आके आप यहाँ पे इंटरव्यूज देते हो, तो उसकी बात ही और होती है। सो अगर आपका वाकई ही प्लान है कि आपने अपने ख्वाबों को पूरा करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो मेरे ख्याल से दुबई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर आके आप कोई भी काम कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात पता क्या है, यहाँ पर कोई ये नहीं सोचता कि छोटे लेवल का काम है या बड़े लेवल का काम है। काम काम ही होता है, कोई काम छोटा नहीं होता या कोई काम बड़ा नहीं होता। अगर तो आप यही सोचते रहेंगे ना कि ये बहुत छोटे लेवल का काम है तो हम ये नहीं करेंगे, तो यार आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपको जो भी जॉब मिलती है ना, आप ये नहीं कहो मुझे मार्केटिंग करनी है या मुझे स्कूल जॉब ही करनी है। आप बस एक बार ट्राई करो यहाँ पे आने की। आपको कोई भी जॉब मिलती है ना, कोई भी, तो आप ज़रूर उसको अवेल करो और यहाँ पे आओ। और उसके बाद जब आपकी जॉब हो जाती है ना, आप एकदम अड़ जाते हो ना, फिर आपके अपने कितने रेफरेंस निकल जाते हैं, कितने लोगों से आपकी हेलो हो जाती है, बड़ी हावना हो जाती है और आपको पता चल जाता है आपने कहाँ जाना है। मोर अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर लेते हैं आप, और इस तरह आपके पास कामयाबी के मज़ीद से मज़ीद रास्ते निकलते ही रहते हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर मतलब आप 16 ईयर्स की एजुकेशन करके इतनी महंगी डिग्रीज लेके 20,000 कमा रहे हो, 25,000 कमा रहे हो, 25,000 में आता क्या है आजकल? कुछ भी नहीं आता। तो कैसे आप अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करेंगे? सो इट्स बेटर या तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लें, लेकिन आप दुबई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दूसरी बात ये कि फैमिलीज़ को रखना आसान है या नहीं, नो डाउट फैमिलीज़ को रखना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं जी दुबई दुबई जाना कौन सा बड़ी बात है। हाँ हाँ, दुबई जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुबई में रहना बहुत बड़ी बात है। दुबई में अपनी फैमिली को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। लाइक नो डाउट गर्ल्स के लिए दुबई बहुत सेफ है। हाँ, तो ये भी मुझे किसी ने पूछा था कि गर्ल्स के लिए कैसा है। गर्ल्स के लिए बहुत ही सेफ्टी है यहाँ पे। आप लड़कियाँ जैसे मर्जी रात को दिन को जहाँ मर्जी घूमे फिरे, कोई आपको नज़र उठा के देख भी नहीं सकता। किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि कोई आपको कोई कमेंट करे या आपको बुलिंग करे। तो यहाँ पे बहुत सेफ्टी है, इस हर लिहाज से गर्ल्स के लिए सेफ्टी है। यहाँ पे गर्ल्स की बहुत मानी जाती है, यू नो ना, वुमेन पावर। तो यहाँ पे वाकई ही लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी बात मानी जाती है। और जहाँ तक जॉब्स की बात है, यार जॉब्स यहाँ पे बहुत सारी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन यहाँ पे इतना टफ मुकाबला है क्योंकि दुबई में डेली लाखों लोग आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। तो वो इतना कोई हैवी कंपटीशन लगा हुआ है ना, तो इसे थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो नो डाउट अल्लाह ताला आपकी हेल्प भी करेंगे। और जो फैमिली की बात है, अगर तो आपने अपनी फैमिली को रखना है तो यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। आपको पता है जब आप दुबई आते हो ना, तो आपकी थिंकिंग बदल जाती है, आपकी अचीवमेंट्स के लेवल बदल जाते हैं। पाकिस्तान में तो हमारा अगर 5 मरले का घर हो तो हम कहते हैं यार थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, 1 कनाल का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपके पास, अगर आपके जब आप आते हो ना और बेड स्पेस में रहते हो, तो आप विश करते हो काश हमारे पास एक बेडरूम हो। लेकिन बेडरूम का जो रेंट है, मैं अगर अजमान की बात करूँ तो अजमान में ऑलमोस्ट 1500 कम से कम जो है ना वो एक बेडरूम का रेंट है, वो भी मास्टर बेडरूम नहीं, नॉर्मल बेडरूम। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि स्टूडियो कितना महंगा होगा या अपार्टमेंट कितना महंगा होगा। और अगर हम दुबई सिटी की बात करें तो दुबई तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आपने अपनी फैमिली को रखना है तो फैमिली के लिए, लाइक अगर आपकी सैलरी 10,000 से ऊपर है ना, 10,000 दिरहम से ऊपर है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उससे अगर कम है, लाइक 5,000 से ऊपर है, तो फिर भी थोड़ा मुश्किल से हो जाता है। लेकिन अगर 5,000 है तो उससे कम में आप नहीं कर सकते। सो होप सो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।